गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया था, कूलॉम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया था। आज बताते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ना। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फिजिक्स में भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं। देखिए, नाम से इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब बेटा कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की बात कर रहे हैं। और जब डाइपोल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कितने चार्ज की बात करेंगे? डाइपोल यानी 2 चार्ज की बात करेंगे। तो बेटा डाइपोल बनेगा कब? डाइपोल तभी बनेगा जब व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर placed at certain distance। इस तरीके की फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने बताया बेटा क्या कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी चार्ज आपस में इक्वल भी होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेचर में कैसे होना चाहिए? अपोजिट। अगर मैं कहूँ कि एक प्लस क्यू है तो दूसरा बेटा क्या होना चाहिए? माइनस क्यू होना चाहिए। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा बेटा? यहाँ पर सर्टेन डिस्टेंस होती है, तो ये 12 के बराबर। सर्टेन कहें या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, तो शॉर्टेस्ट पाथ की जब बात करते हैं तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो अगर मैंने कहा एक +5 कूलम चार्ज है, तो बेटा बताइए दूसरा चार्ज कितना होना चाहिए? बिल्कुल सही, -5 कूलम का। अगर यहाँ पर भी +5 कूलम है और यहाँ पर भी अगर आप +5 कूलम लेते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन सकता। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने के लिए दो चार्ज एक दूसरे के कैसे होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए नेचर में, और मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। अगर ये +5 कूलम है तो ये भी हमारा क्या होगा? -5 कूलम होगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा? 12 के बराबर। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड विथ ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमेशा दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, बट दोनों का नेचर कैसे होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस का है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि आता है हमारा डाइपोल मूवमेंट। इरेज करता हूं बेटा, आप लोग आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डाइपोल मूवमेंट। इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आप जब मैग्नेट पढ़ेंगे तो मैग्नेट में भी आपको एक डाइपोल मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा, वहां पर हम कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और बच्चा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, तो इसको हम निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहली बात तो क्या लिखा आपने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पहली बात तो बेटा समझ में आ जाए कि ये क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी which have magnitude is equal to is equal to product of either charge and separation
between two charges, between two charges is called, बेटा is called क्या, is called electric dipole moment, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए, देखिए पहली बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस 2l। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, विच हैव मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, यानी दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लीजिए, तो हमने ले लिया प्लस क्यू ले लिया, n2 मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे बेटा, दोनों चार्ज के सेपरेशन से, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बेटा क्या है, 2l है, तो 2l इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी तो कह सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या है, क्यू बेटा स्केलर है, और स्केलर का अगर वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब बात करें इसकी डायरेक्शन की बेटा, तो डायरेक्शन क्या होगी इसमें, तो हमेशा याद रखिए कि फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, तो हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर ही डाइपोल बनेगा, तो जब भी हम कभी डाइपोल बनाएंगे तो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ही डाइपोल बनेगा बेटा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बात समझ में आई। अब अगर इसकी आप यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट तो आप निकाल ही लेंगे बेटा, क्यू की क्या होगी, कूलाम, कूलाम इनटू, और डिस्टेंस है सेपरेशन है तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर। अच्छा इसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन क्या होगी बच्चा, डायमेंशन की अगर बात करें तो बेटा बताओ चार्ज की क्या होती है, 80, चार्ज की होती है 80, और डिस्टेंस की क्या होगी l, तो इसको हम कह सकते हैं लेट, LAT, यानी L1A1T1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी which have magnitude is equal to product of either charge, product of either charge and separation between two charges is called dipole moment। क्लियर बात।